णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अजायाणं णमो लोये सवसाहुणं भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साक्ष्यम् जैनम जयतु साक्ष्यम् वंदित सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिजम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। 14 नंबर की गाथा। शुद्ध नय से आत्मा कैसा प्रतीत होता है और जिस शुद्ध नय की दृष्टि को सम्यक दर्शन का कारण कहा है, उस दृष्टि से दिखने वाले आत्मा का यहाँ पर विवेचन है। और जो ऐसे आत्मा को देख लेता है उसे कहते हैं कि उसने मानो सारे जिन शासन को ही देख लिया। इस तरह यहाँ पर इस गाथा में चर्चा आ रही है। गाथा पाठ करते हैं, फिर इसकी टीका के आधार से अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जो पස්සदि अप्पाणम अबत पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषमसंजुत्तम तम शुद्धनयम व्याणी। पद्यानुवाद। अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अरुजो नियत देखे आत्म को अविशेष अनसंयुक्त उसको शोध नय जू जान जू। संयोग की बात है कि ऐसे दिन पे ये गाथा आ रही है जब हम सब लोग देश के स्वाधीनता दिवस को मना रहे हैं, लेकिन अनादिकालीन कर्म बंधन से विमुक्त होकर स्वाधीन होने का जो रास्ता प्रशस्त होता है वो इस दृष्टि से होता है। ऐसे तो हम हो जाएंगे कुछ समय के लिए, स्वतंत्रता परतंत्रता सब जगह चलती रहती है, आए दिन आपत्ति विपत्ति सब तरह की अलग अलग आती रहती हैं, लेकिन इन विपत्तियों से बीच बीच में बाहर निकल जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि अब जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी। ऐसे ही यदि हमें ये लगता हो ना कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो अब आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि अगले 200, 500, 1000, 1500 साल बाद भी ऐसी आज़ादी कायम रहेगी। तो ये तो पूरी दुनिया में चलता रहता है उतार चढ़ाव, कभी कोई गुलाम बनाता है, कभी कोई आक्रांता आता है, कभी कोई परिस्थिति बनती है। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं ये बाह्य स्वतंत्रता में भी उदयजन्य व्यवस्थाएं हैं, और उस उदयजन्य व्यवस्था को उस व्यावहारिक रूप में देखना वो एक अलग बात है। लेकिन हम ये विचार करें कि अकेले मेरा जीवन इतना तो नहीं है ना जितना इस असमान जाति पर्याय में नजर आ रहा है, 60 साल 70 साल 80 साल जो कुछ भी है। क्या इसके अलावा मेरे जीवन की जो निरंतर संतति है, जो निरंतर बहने वाला एक प्रवाह क्रम है, उस प्रवाह क्रम में क्या मैंने अपने आप को स्वाधीन बनाने का कोई यत्न किया? कोई मेरा ऐसा प्रयास हुआ कि मैं इसके बाद कालांतर में इसके बाद मेरी क्या स्थिति बनेगी? क्या मेरे पास कोई ऐसी गारंटी है
कि अब आने वाले समय में मेरे पे कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं किसी तरह की विषम परिस्थितियों को नहीं झेलूंगा, है ना। हम लोगों के सामने इसी तरह से आज के दिन का महात्मा प्रकट किया जाता है। कैसे बताएंगे कि देखो कैसी स्थिति पहले हुआ करती थी गुलामी में, कि चाहे जलियांवाला बाग हत्याकांड बताएं उन्हें, है ना, या फिर और दूसरे अलग अलग परिस्थितियों में। अभी कल एक दिन और मनाया सरकार ने, ये सब सरकार के भी प्रोपेगेंडा होते हैं, विभाजन विभीषिका दिवस, है ना, कि विभाजन जब हुआ था भारत पाकिस्तान का तो कैसी विभीषिका देश ने झेली थी। कुल मिलाकर ये बताते हैं कि देखो कितनी विषम परिस्थितियों में तुम थे, और ऐसी विषम परिस्थितियों से बाहर निकालकर तुम्हें ये आज़ादी मिली है। पहले एक गाना भी आया था ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, है ना, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो बच्चों को ये प्रेरणा देते हैं ना कि तुम्हारे पूर्वजों ने कैसी विषम परिस्थितियों से तुमको बाहर निकाल कर यहाँ तक लेके आए, अब तुम्हें इसको संभाल के रखना है ताकि फिर से ऐसी परिस्थिति ना बने। लेकिन कोई गारंटी दे सकता है कि वैसी परिस्थिति नहीं बनेगी? हमें हमारे 100 साल पहले के अतीत के बारे में विचार करते हैं तो पता चलता है कि देखो तो कितनी भयंकर और भयावह स्थिति थी, आज तो वैसी स्थिति नहीं है। इस कारण से देश की उन परिस्थितियों के प्रति बहुमान तो पैदा होता है, लेकिन वो जो देश है वो किसका साधन बनना चाहिए, है ना। कल मेरा लड़का ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा था, आजकल वो आते रहते हैं ना इंडिया फर्स्ट इंडिया फर्स्ट, तो बोलता है कि देश फर्स्ट है, मतलब देश बड़ा है कि धर्म बड़ा है, अपना जैन धर्म बड़ा है ना। अब इसका उत्तर आप बताइए मौजूदा परिस्थितियों में, जिससे उस लड़के का लोक व्यवहार भी ना जाए और वो वस्तु स्थिति को भी समझे। यदि हमने कह दिया कि धर्म बड़ा है तो वो आने वाले समय में उसकी दृष्टि में मुजाहिदीनों टाइप की सोच बढ़ जाएगी, है ना, कि हाँ वो धर्म के नाम पर दूसरों के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने लगेगा। मैंने कहा देखो देश यदि बड़ा है तो किस लिए है, हम देश का इतना बहुमान क्यों करते हैं, देश को इतनी भक्ति से, इतने सम्मान से, इतने गौरव और आदर के साथ, बहुमान के साथ उसे क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि उस देश में धर्म का साधन हो सकता है। जिस देश में धर्म का साधन हो सके, मतलब देश इसीलिए बड़ा है क्योंकि वहां पर आप धर्म को पाल सकते हो, इसीलिए तो हमें अपने देश को बड़ा रखना है ना। लेकिन यदि आप धर्म को नहीं पाल रहे हो तो फिर आपको उत्तम देश मिल भी गया तो क्या फायदा। जैसे हम बोधि दुर्लभ भावना में पढ़ते हैं ना, उत्तम देश, है ना, सुसंगति दुर्लभ, ये सब क्रम से पढ़ते जाते हैं। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी, नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ पानी, है ना। उत्तम देश सुख संगति दुर्लभ श्रावक कुलपाना, दुर्लभ रत्न आराधन, हाँ वो जो बीच बीच में सब चीजें आती जाती हैं। उसमें एक जगह आता है ना उत्तम देश, तो ये उत्तम देश किसके लिए था? यदि आप रत्नत्रय की आराधना कर लो तो फिर देश उत्तम है, और नहीं तो आप बताओ इस देश में ही आज भी अनेकों लोग परतंत्रमयी जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं? आज हमारे लिए चलो इंडिया गौरव की बात है, लेकिन इसमें कौन जी रहा है परतंत्रता? आज भी आप झुग्गी झोपड़ियों में जाके देखो, कई बार जो समाज सेवी लोग होते हैं वो इस मुद्दे को बाहर उठाते हैं कि कहने को तो 1947 में देश आजाद हो गया था, लेकिन कुछ लोगों के लिए आज भी आजाद नहीं है। तो अब हम और आप विचार करें, आज हमारे सामने सारी परिस्थितियां उत्तम हैं तो किस लिए हैं? धर्म आराधन कर लेंगे उसी के लिए तो है। यदि धर्म आराधन नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब है? हम बाहर में सिर्फ नारे लगाते रहें, हमें देश अच्छा मिल गया, हमें देश अच्छा मिल गया, तो उससे क्या फायदा? तो किस लिए कि धर्म आराधन करना। तो हर अपनी अपनी भूमिका में, अब ये समझो अपरम भाव में देश के प्रति भक्ति वो उस समय का सत्य है ना, लेकिन परम भाव क्या है? धर्म की आराधना। जैसे निश्चय और व्यवहार की हमने संधि बनाई थी ना, ऐसे ही। तो अभी एक संयोग है कि वहां तो आज हम बाहर में देश के स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमारी शाश्वत स्वतंत्रता का उत्सव कब मनेगा? जब हमारी दृष्टि में ये चीज आएगी, जो पश्सदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियतम, जो अपने आप आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त देखता है, वो ही क्या करता है? कहते हैं उसने ही शुद्ध नय को जाना है।
और आगे जाकर लिखेंगे वही क्या करता है, जिन शासनम पश्यति जिन शासनम सव्वम, मानो कि उसने सारा जिन शासन देख लिया है और आत्मा को नहीं देखा, और 11 अंग 9 पूर्व तक का पाठी भी हो गया, तो वो लोग कितनी जिन शासन की समझ, क्योंकि सारा जिन शासन तो एक शुद्धात्मा को जानने के लिए समर्पित था ना। तो इस दृष्टि को बदलने के लिए यहां पर कह रहे हैं कि ये अनादिकालीन से पर्याय में परतंत्रता का जन्म कराने वाली जो दृष्टि थी, वो कौन सी दृष्टि थी, वो अशुद्ध नय की दृष्टि थी, वो व्यवहार की दृष्टि थी। अब लेकिन उसे स्वाधीनता और स्वतंत्रता में यदि कन्वर्ट करना है हमारी उस परिणति को, मतलब भोग तो कौन करेगी, भोग तो पर्याय ही करने वाली है ना। यदि मुक्ति मोक्ष का भोग करेगी तो कौन करेगी, पर्याय ही करेगी। देखो यहाँ पे इस तरह की शैली प्रयोग जरूर होती है कि पर्याय करेगी, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि पर्याय कोई द्रव्य से अलग होता है। पर्याय दृष्टि में द्रव्य से अलग होती है ना। मतलब जब हम द्रव्य दृष्टि करते हैं तो हमारा ध्यान पर्यायों पर नहीं जाता। उसके पीछे लॉजिक क्या दिया था जब हम छठवीं गाथा पढ़ रहे थे, कि पर्यायों को देखने से विकल्प खड़े होते हैं, बस सीधी बात यह है। गुणों को देखने से विकल्प खड़े होते हैं, गुणों के भेद देखने से क्या होता है, भेद को परद्रव्य क्यों कहा था, क्या लॉजिक था उसके पीछे, कि जैसे आप परद्रव्य को देखते हो ना, जैसे कि मान के चलो ये पुस्तक है तो ये परद्रव्य है, जैसे आपने इसे देखा तो विकल्प खड़े हुए, ऐसे ही जो चीज आप में ही है लेकिन आपने वहां पर भेद डाल दिया तो उत्पन्न क्या हो रहा है, विकल्प हो रहा है ना। तो जो काम परद्रव्य ने किया वही काम भेद ने किया, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो भेदों को भी देखता है वो द्रव्य दृष्टि नहीं है, जो पर्याय को देखता है वो द्रव्य दृष्टि नहीं है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना, वहां पर जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ आया था, 7वीं गाथा का भावार्थ, कि पर्याय को अथवा गुण भेदों को एकदम असत्यार्थ मत मान लेना, क्योंकि प्रवचन सार की शैली तो कैसी है कि पर्याय द्रव्य प्रवचन सार हो अथवा वो पंचास्तिका रखा ना, इनमें ऐसी तरह की शैली मिलेगी कि पर्याय द्रव्य से अनन्य है, पर्याय द्रव्य से अनन्य है, इसी तरह से। लेकिन हमें वो बताना नहीं है, वो वस्तु को समझने के लिए, अन्वेषण के लिए, उसके सांगोपांग ज्ञान के लिए जरूरी हो सकती है। हमें क्या बताना, यदि आप पर्याय को देखोगे तो आप अवध स्पष्ट आत्मा पर दृष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि सारा बंद कहां पर देखने को मिलता है। देखो यहां पे इस अनुशीलन में एक लाइन लिखी, इसमें पेज नंबर 168 पर, ये जो देखो उक्त 5 बोलों में 2 दृष्टियों का उल्लेख है। मुझे बस ये 2 लाइन ही पढ़ के बताना है। उक्त 5 बोलों में 2 दृष्टियां हैं, बस 2 दृष्टि है, एक दृष्टि को हटाना है और दूसरी दृष्टि को लाना है। कौन सी है, एक दृष्टि तो ये है संयोग की, पर्याय की और भेद की ओर देखने वाली दृष्टि। कौन सी दृष्टि हो गई, एक संयोग की, पर्याय की और भेद को देखने वाली दृष्टि। देखो क्रम से अंदर अंदर आते गए, संयोग एकदम स्थूल, पर्याय कंपैरेटिवली उसकी अपेक्षा थोड़ी कम स्थूल, और गुण भेद और ज्यादा कम स्थूल या सूक्ष्म कह लो उन्हें, तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर। लेकिन तीनों पर दृष्टि जाने से समस्या क्या खड़ी होती है, विकल्प खड़े होते हैं। क्या होते हैं, विकल्प खड़े होते हैं। चारित्र में विकार है, जैसे ज्ञानी के जीवन में दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन कैसा होता है, गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छी इसकी चर्चा की। 3 गुण है ना अपने, दर्शन ज्ञान और चारित्र, या श्रद्धा ज्ञान और चारित्र। ये जो विकार पैदा होगा, अभी संसार अवस्था में विकार ही है, सम्यक दृष्टि में कि जीवन में भी विकार तो है। अब सम्यक दृष्टि को, उस विकार को देखने की दृष्टि अथवा सम्यक दृष्टि के जीवन में वर्तने वाला विकार, उसके श्रद्धा दर्शन ज्ञान, वो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र के परिणमन को कैसे बताते हैं। ये देखो इसमें चीज कि चारित्र में तो विकार की स्वीकृति है। क्या है, चारित्र में विकार चारित्र में स्वीकृत है, विकार ज्ञान में ज्ञेय है और विकार श्रद्धा में हेय है। क्या हो गया, है ना। देखो तीनों चीजों का परिणमन आ गया ना इसमें। है तो विकार, जैसे मान के चलो चौथा गुण स्थान है, तो अभी 3 कसाय चौकड़ी पड़ी हुई है ना, तो 3 कसाय चौकड़ी का सद्भाव क्या हो गया, विकार। अब ज्ञानी वो 3 कसाय चौकड़ी को कैसे देख रहा है और हम कैसे देख रहे हैं, सारा खेल यहां पर है। जो एक छोटी सी लाइन बोल दी जाती है ना, राग होना भिन्न चीज है, लेकिन राग का राग होना यह भिन्न चीज है।
दर्शन मोह का संबंध राग के राग से है। दर्शन मोह का संबंध राग से नहीं है। किससे है? राग के राग। इसलिए दर्शन मोह को बोलते हैं मोह। मोह बोला ना, मोह, दर्शन मोह। तो इसमें क्या कर रहा है? जो अपने राग को या अपनी अपूर्णता को, अपने दोषों के प्रति भी प्यार दिखा रहा है, तो वो क्या करेगा? ऐसी दृष्टि, ऐसी श्रद्धा, वो क्या कहते हैं? वही मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि कुछ नहीं है। अब देखो, सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि के फर्क में क्या डिफरेंस है? दोनों की दृष्टियों में, सोच में क्या अंतर है? कि विकार मिथ्या दृष्टि के जीवन में भी है, कम ज्यादा है ये मत वो देखो, अभी विकार मात्र को देखो। विकार तो है ना, सम्यक दृष्टि को आपको लग रहा है कि हाँ उसके थोड़ा कम है, और मिथ्या दृष्टि ये बहुत है। लेकिन विकार तो विकार होता है ना, और वो विकार 10वें गुण स्थान तक भी यदि सत्ता में है तो विकार तो विकार है। बोलो, आप अपने इस कमरे में के कौन से स्थान पर थोड़ी सी पॉटी पड़ी रहने दोगे? हैं? नहीं, चलो ज्यादा स्थान पर नहीं पड़े रहने दे, लेकिन थोड़ी सी वहां पड़ी रहे तो कोई दिक्कत है? अरे दोष तो दोष होता है ना, विकार तो विकार होता है। तो अब वो विकार के प्रति दृष्टि देखो क्या है। सम्यक मिथ्या दृष्टि तो कहेगा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ही तो है ना, अपना ही तो है, क्या कर सकते हैं। देखो, कई बार महिलाओं में जो सौंदर्य बोध होता है ना, वो पुरुषों की तुलना में बहुत विशेष होता है, ऐसा माना जाता है। जैसे कि पुरुष को कमरे में कहीं गंदगी नहीं दिखेगी, है ना, लेकिन महिलाओं को थोड़ी सी जगह पे भी दिख जाएगी। कि पुरुषों को नहीं दिखेगा, वो अपना कपड़ा उतारेंगे, बिस्तर पे पटक देंगे, है ना, और कहीं भी खुटी मिलेगी तो वहीं टांग देंगे। मतलब वो तो कमरे में यदि आदमी खड़ा हो जाए ना तो उस पर भी कपड़े टंगने लगेंगे उन्हें ये नहीं हो, क्योंकि सौंदर्य बोध की दृष्टि नहीं होती, क्योंकि उन्हें वो अपूर्णता या दोष ही नहीं दिखता है। और चूंकि दोष नहीं दिखता तो उनमें सफाई की भावना भी पैदा नहीं होती नहीं है। उन्हें कुछ लगता ही नहीं है यहाँ कहीं कोने। और महिलाओं में इतना सा कचरा देखने की दृष्टि होती है, वो बाइयों से कहती है बा कोना में साफ कर, इधर साफ कर, तो पुरुष को लगता है कि वहां कचरा ही नहीं है, इन्हें दिख कैसे रहा है ना? तो वो कोने से निकलवाती कि जब तक वो विकार आपको कब नहीं दिखेगा? जब आपको उसके प्रति उपादेय बुद्धि पड़ी रहेगी। अरे ठीक है, पढ़ा तो पढ़ा रहने तो क्या दिक्कत है, क्या समस्या हो रही है? लेकिन जहां वो उपादेय बुद्धि निकल जाती है तो विकार टिक नहीं सकता। इसीलिए क्रम से चौथे गुण स्थान के बाद वो विकार के जाने का क्रम बना रहता है, और जाता जाता है ना। अभी कल तो इतनी सुंदर वो तत्वार सूत्र में बात निकली थी, है ना, वो वाली चर्चा पूरी ऐसी है कि पूरे छपड़ा सार जैसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखा गए उस पे। सम्यक वो क्या कहते हैं, असंख्यात गुणी निर्जरा के स्थान, और एक से दूसरे की निर्जरा जो है ना और विशेष होती जा रही है। जैसे कि करण लब्धि का जो सातिशय मिथ्या दृष्टि है, कितना अच्छा नाम है, मिथ्या दृष्टि तो है लेकिन सातिशय है ना। क्या सातिशय है? सातिशय उसे बोलते हैं जो नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा, उसे बोलते हैं। जैसे कि अप्रमत्त विरत नाम का गुण स्थान है ना, उसके दो भेद होते हैं, सातिशय और स्वास्थान। तो सातिशय अप्रमत्त उसे कहते हैं जो ऊपर जाएगा, जो नीचे नहीं आएगा। ऐसे ही अभी है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन वो अगले समय में क्या होने वाला है? वो सम्यक दृष्टि होने वाला है। वो करण लब्धि में पड़ा हुआ जो जीव है ना, तो कहते हैं वो जो करण लब्धि वाला जो जीव है, सम्यक दृष्टि, वो मिथ्या दृष्टि, सातिशय मिथ्या दृष्टि, वो जितनी निर्जरा कर रहा है उसकी तुलना में सम्यक दृष्टि की निर्जरा क्या होगी? असंख्यात गुनी होगी। और उस सम्यक दृष्टि की तुलना में, और देखो आगे बढ़ते हुए समय घटता जाता है, काल घटता जाता है, और निर्जरा बढ़ती जाती है। मतलब मान के चलो कि आप 1 घंटे में जितना कचरा निकालोगे, अगला आदमी आएगा 10 मिनट में उससे ज्यादा निकाल देगा, है ना, ऐसा होता है। तो ऊपर ये स्थिति होती जाती है। बोलो किसका प्रताप है ये? किस चीज का प्रताप है? अरे उस विकार के प्रति हे बुद्धि, और वो हे बुद्धि कहां पर है? ज्ञान नहीं कर रहा उसको हे, ज्ञान तो क्या कर रहा है? विकार को जान रहा है। ज्ञान का एक ही काम है, ज्ञान तो उसे ज्ञेय बना रहा है ना। और विकार ज्ञान में ज्ञेय बनना, इसी को बोलते हैं उस काल में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान। जो हमने 11वीं गाथा की टीका में पढ़ा था ना, उस काल में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान। एक एक शब्द इतने बढ़िया हैं कि मतलब क्या कहें, उसमें बस ठहरने जैसी चीज है, वहीं ठहर जाओ, है। लेकिन प्रति समय दृष्टि क्या है? उस समय श्रद्धा क्या काम कर रही है?
श्रद्धा प्रति समय हे 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 हे। और जब वो किसी को हे रूप से जान रही है, या मतलब हे कहना शब्द अच्छा नहीं लग रहा, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, है ना, ऐसा कहो, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ऐसा कर रहा है, तो उस समय उस श्रद्धा के लिए कोई ना कोई वो भी तो है जो बोल रहा है कि ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं। तो कौन किसे वो बोल रही है निरंतर? अब देखो, अब ये वाली चीज अपन यहां पर लगाओ, जो बद्ध स्पृष्टपना है वो कहां पर है? पर्याय में है। जो बंद हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? अब देखो यहां पे मैंने एक लाइन तो अभी आपको पढ़ के ही नहीं बताया, खोला तो था। दो दृष्टियां हो गई। पहली दृष्टि तो हो गई है कि संयोग की, पर्याय की और भेद की ओर देखने वाली दृष्टि। और दूसरी दृष्टि कौन सी है? जो मूल स्वाधीनता का मार्ग है, वो है स्वभाव के समीप जाकर देखने का। क्या कहलाते हैं? स्वभाव के समीप जाकर। अभी इन पांच विशेषण है ना, पहले 5 विशेषण बोल के बताओ। पहला विशेषण क्रम से बोलना है। अबद्ध स्पष्ट फर्स्ट, देख के बोलो, कोई बात नहीं, है ना। पहला विशेषण क्या है? अबद्ध स्पष्ट। दूसरा विशेषण क्या है? अनन्य। तीसरा विशेषण नियत। चौथा अविशेष। और 5वां असंयुक्त, है ना। आप तो देख के बोलो। एक वो होता है ना ओपन एग्जाम होता है ना, तो उसमें आपको कॉपी किताब देख के लिखना पड़ता है। जब वकीलों के समन बनते ना, समन जारी करती है, जब समन नहीं क्या बोलते हैं उसको, जिससे उनको वकालत करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो एक सर्टिफिकेट बनता है ना, उससे पहले एक एग्जाम होता है। उसमें वकीलों को जो प्रश्न आते हैं ना, वो उन्हें किताबों में से ढूंढ के ही बताना है, विद बुक, मतलब किताबों में। एटलीस्ट उसे ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। आपको ये तो पता है ना, आपको देखना किताब में ही है। तो ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि किताब में क्या लिखा है, और जब हम बार बार उसे देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में चढ़ जाता है ना। ये तो गुरुदेव ने परंपरा शुरू की है, नहीं तो लोग ऐसे ही बैठ गए, उनको पता ही नहीं है क्या बांचा जा रहा है और क्या हुआ जा रहा है। तो ये इतने इतने ग्रंथ जो छपने लगे ना, पहले तो अरे 10 ग्रंथ छप गए, बहुत है। एक पूरी समाज में एक ग्रंथ पहुंचा दो, तो मंदिर में अकेला रखा है एक ग्रंथ, बाकी किसी के पास नहीं है। लेकिन ये ग्रंथों का पब्लिकेशन जो इतने बड़े पैमाने पे हुआ, अब आप कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ये कोई क्या कहें उसे, साथी से पुण्य वाले जीव के साथ ही ऐसा घटता है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। और गुरुदेव श्री देखो कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करते थे। मूल क्या करते थे? पॉइंट टू पॉइंट बात, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे कि जो टीका में चल रहा है, जो गाथा में चल रहा है, कोई फालतू इधर उधर की बात नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी उनका प्रताप देखो। मैं कई बार विचार करता हूं कि जब हम लोगों के सामने जनता बढ़ती जाती है ना, तो हमारे विषय स्थूल होते जाते हैं। जितने ज्यादा कम लोग रहेंगे उतनी हम सूक्ष्म चर्चा कर पाएंगे। जैसे अभी भी हम इतनी सूक्ष्म चर्चा कर लेते हैं ना, जब मैं सामूहिक रूप से जाता हूं तो नहीं कर पाता। वहां पर हमें बहुत उदाहरण देना पड़ते हैं, बहुत ज्यादा जनरल बातें करना पड़ती हैं। थोड़ी बहुत जनरल बात तो यहां भी कर लेते हैं, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है, शोभा वाली बात नहीं है ना। लेकिन जब जैसे जैसे जनता बढ़ती गई, 500, 1000, 1500, 2000, जैसे लोग कहते हैं भैया पंच कल्याणक में तो सामान्य प्रवचन करो, लेकिन गुरुदेव को बिठा दो, तो क्या करेंगे? क्योंकि यदि हम सूक्ष्म बात करने लगेंगे तो क्या होगा, आदमी खिसकना चालू हो जाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगी। लेकिन गुरुदेव का ये पुण्य था कि उनकी शैली कहीं नहीं बदलती थी, चाहे 10 आदमी बैठे हों, चाहे 1000 आदमी बैठा हो, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी स्वीकृति वैसी की वैसी रहती थी, बिना मूल तत्व से स्खलित हुए हुए। ये बिना साथी से पुण्य की नहीं होता है। भीतर की विशुद्धि, है ना, मतलब समझ लो पवित्रता भी थी उनके पास और पुण्य भी था, दोनों चीजें थी। इन पवित्रता और पुण्य का मणि कांचन योग था, है? तो इसलिए वो कभी अपने मूल उस बात से नहीं डिगे, और फिर उसी ज्ञान की इतनी आराधना की कि उसी में ये सारे इतने ग्रंथ पब्लिश होते गए। और जैसे कोई नया आदमी आए ना, तो बोलते थे सेठ ना ग्रंथ आपो नहीं, अरे सेठ को ग्रंथ दो, सेठ को ग्रंथ दो। ये बिना ग्रंथ के कैसे बैठ गए? कोई एक आध दिन ही आया हो तो भी क्या बोलेंगे, ग्रंथ में देखो, ग्रंथ में जो अभी बीच में कोई जैसे अभी समय सार की चर्चा चल रही है, पंचास्तिकाय का आ गया तो निकालो, पंचास्तिकाय निकालो, तो ऐसे बोल देते थे कि उसकी ये गाथा की ये टीका देखो, इसके पीछे देखो, तो ऐसे बता देते थे, है ना। ये चौथी, 5वीं, 6वीं लाइन में होगा, तो बीच में से कोई ना कोई आके फिर उन्हें ग्रंथ पकड़ा देता था ऐसे, और फिर वो उसे देख के मूल से पढ़ के बता देते थे ये ऐसा। तो ये तो अच्छी बात है, ये कोई ग्रंथ में देखना कोई बुरी बात नहीं है।
तो आप अभी विशेषण देख के बोलो। जब बार बार आप देखोगे तो दो इंद्रियां काम कर रही हैं आपकी, है ना। एक तो आपके कानों से सुन रहे हो आप निरंतर, और उसी समय आप देख भी लोगे, तो आपकी दो इंद्रियां हो गई ना, और तीसरा मन और जुड़ जाएगा, तो फिर वो चीज पक्की होती चली जाती है। तो कौन से 5 विशेषण हैं? अवध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। इन हर एक विशेषण के साथ यहां पर टीका में क्या होगा कि हर विशेषण के साथ एक उदाहरण देंगे, और उस उदाहरण में हमें ये दोनों चीजें देखने मिलेगी। देखो कि जब आप संयोग से, पर्याय से या भेद से देखते हो तो वो चीज बद्ध स्पष्ट दिखती है, लेकिन जब स्वभाव के समीप जाकर देखते हो तो क्या दिखती है? वो अवध स्पष्ट दिखती है ना। इसी तरह से 5 विशेषणों के साथ एक एक उदाहरण आएगा, और ये 2 दृष्टियां आएंगी। कौन सी 2 दृष्टियां? पहली दृष्टि काय की है? संयोग, पर्याय और भेद की दृष्टि। पर्याय को देखने की, संयोग को देखने की और भेद को देखने की। और दूसरी स्वभाव के समीप जाकर देखने का। यदि आप संयोग से, पर्याय से और भेद से देखते हो तो वस्तु कैसी दिखती है? बद्ध स्पष्ट। संयोग से देखते हो तो, है ना। यदि संयोग से और पर्याय से देखते हो तो वस्तु दिखती है अन्य अन्य। यदि संयोग और पर्याय से देखोगे तो वस्तु दिखेगी अनियत, है ना। वस्तु दिखेगी विशेष, और संयोग से देखने में वस्तु दिखेगी संयुक्त। और स्वभाव के समीप जाकर देखने पर कैसी दिखेगी? जिससे सम्यक दर्शन होगा, जो सम्यक दर्शन का कारण, जो भूतार्थ की दृष्टि है, जो शुद्ध नय की दृष्टि है। यहां पर क्या कह रहे हैं? देखो गाथा की आखिरी लाइन में है ना, शुद्ध नयम विजानी ही, शुद्ध नयम विजानी ही। शुद्ध नय से ऐसा तू जान, ये कहा था ना, शुद्ध नय से जान। अपनी दूसरी आंख बंद कर दे, और ऐसी बंद कर दे कि वो है ही नहीं, है ना। जब हम एक चीज को दिखाते हैं तो उसे ऐसे देखो कि मानो वो है ही नहीं। जैसे पत्नी अपने पति को कैसे देखती है? मंझला बड़ा कि छोटा? नहीं, मंझला बड़ा छोटा नहीं, पति तो पति है, क्योंकि वो स्वभाव के समीप जाकर देख रही है। लेकिन जब संयोग से और भेद से देखेगी तो कैसे देखेगी? घर में दूसरे हैं, है ना, घर में तीसरे हैं। तो घर में अभी किसी को परिचय देगी तो ऐसे ही तो देगी ना, हाँ वो है ना फलाने सेठ जी, उनके दूसरे नंबर के लड़के जो हैं वे ही हैं हमारे। लेकिन जब वे सामने खड़े हो तो तब वो ऐसा बोलेगी क्या? ये बे मतलब कौन? फलाने सेठ जी के दूसरे नंबर के लड़का, है ना। उन्हें बुलाएगी तो ऐसे ही बुलाएगी, फलाने सेठ जी के दूसरे लड़के इतने जाओ ऐसे नहीं बुलाएगी ना। कैसे बोलेगी कि भाई वो तो बस जो हैं सो ही हैं, बस दृष्टि का खेल है। ये पूरे समय सार में आगे दृष्टि की मुख्यतः है ना, इसे बोलते भी हैं समय सार दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, प्रवचन सार ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, और नियम सार चारित्र प्रधान। आगे जाकर ये जब गाथाएं आती है ना, जो शुद्ध देखे आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, और जो अविशुद्ध देखे आत्म को वो अविशुद्धता को प्राप्त हो। यदि तुम्हें परतंत्र बने रहना है, यदि तुम्हें बंद ही करते रहना है तो बंद वाला जीव देखो, बंद वाला ही देखते रहो। लेकिन तुम्हें निर्बंध स्वभाव की प्राप्ति करना, मतलब निर्बंध पने को, संबर निर्जरा को अपनी पर्याय में प्रकट करना है, मोक्ष को पर्याय में प्रकट करना है, तो उसे बंद वाला नहीं, उसे तो सर्वदा सदैव स्वाधीन ही देखो। और ये स्वाधीन देखने की दृष्टि कब मिलती है? स्वभाव के समीप जाकर देखने पर। कैसे दिखती है? स्वभाव के समीप। देखो अभी अपन पढ़ते हैं इसे, टीका 37 नंबर के पेज पे। निश्चय से अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसे आत्मा की जो अनुभूति सो शुद्ध नय है। और वह अनुभूति कैसी है? वो आत्मा ही है। देखो ये इतना अच्छा वाक्य है, ये संस्कृत में पढ़ के बताता हूं मैं। 37 नंबर के पेज पे ही ऊपर संस्कृत टीका लिखी है ना, जो ये देखो, सातु अनुभूति रात्मैव, यानी अनुभूति ही आत्मैव, अनुभूति ही आत्मा है। वो अनुभूति ही क्या है? अभी हम बोलते हैं ना, कौन आत्मा, कैसा आत्मा, कहाँ है आत्मा? अनुभूति ही आत्मा है। अब ये जब ये वाली लाइन आती है ना गुरुदेव के सामने, और ये वाली लाइन नहीं, और भी इस तरह की जब बातें आती हैं ना, तो गुरुदेव को एक जापान का दार्शनिक बहुत याद आता है ना, बहुत उनके प्रवचनों में आया है। उसे ये बोलते हैं जापान का वैज्ञानिक। वो वैज्ञानिक नहीं, फिलोसोफर था एक्चुअली,
इतना जनरल नॉलेज था ना उनका। क्या है कि वो उनके पूरे सिस्टमेटिक लाइफ में दिनचर्या में एक एक चीज प्रॉपर बंधी हुई थी। तो उसमें वो 10-15 मिनट आधा घंटा का टाइम रहता था ना सुबह भोजन के बाद का कभी, तो उसमें वो सारी पत्र पत्रिकाएं जो निकलती थी, है ना, जैन धर्म की भी पत्रिकाएं निकल रही हैं और एक आध न्यूज़पेपर, है ना, वो ऐसे रीड आउट कर लेते थे। और चूंकि उनके जब आपकी पढ़ने की आदत हो जाती है ना तो आप ऐसे पढ़ते हो, ऐसे पढ़ा, स्कैन स्कैन होता है। और ये वाकई में रियल बात है। 80-80 90-90 पेज पर घंटे की स्पीड तो मैंने अपने साथ महसूस करी है। 90 पेज 1 घंटे में, है ना। एक बार मैं वहां जा रहा था कहीं, मतलब हाँ 2017 की बात है, बांसवाड़ा में कोई संगोष्ठी में जा रहा था। तो मैंने बस कुछ नहीं, मोबाइल में वो निकाला और 4 घंटे में जीवा जीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा। और उस समय मेरे को 36 और 37 नंबर की गाथा का इतना बहुमान आया था, है ना। वो तो क्या कोई प्रसंग विशेष रहता है। 38वीं गाथा नहीं, मैंने कहा ये सारा 38वीं गाथा का मूल तो 36-37 में पड़ा हुआ है। तो इतनी तेज जब आप पढ़ने की हैबिट बन जाती है तो इतनी तेज स्कैन होने लगती है। तो वो उतनी सी देर में, ओशो रजनीश के बारे में तो फेमस है ना, पर वीक एक वीक में 20 किताबें पढ़ लेते थे। ओशो रजनीश की स्पीड ये थी, 20 किताबें हर हफ्ते में, और अच्छी बड़ी बड़ी 200 200 300 पेज की। और बाद में तो इंग्लिश में भी एक्सपर्ट हो गए थे, तो इंग्लिश की किताबें भी सब लेके आ जाओ तब। तो ऐसे ही स्पीड गुरुदेव की थी, है ना। तो इतने जल्दी में वो सब देख लेते थे। और कई ऐसी चीजें, फिर मैं कई बार क्या करता है, अपने मन में तो कौतूहल होता है ना, तो अभी कोई चीज आई उनके, तो बाद में जब मैं उसे क्रॉस चेक करता हूं तो वाकई में लगता है ये तो बड़ी जबरदस्त डिटेल वाली बात है ना, जनरल नॉलेज। लेकिन वो जनरल नॉलेज की चीजों को भी प्रवचनों में घटाते थे। अभी मैं आपको जैसे एक उदाहरण बताऊं, एक बार 1971 में प्लेन क्रैश हुआ, बहुत फेमस प्लेन क्रैश था। और उस प्लेन क्रैश में एक लड़की लगभग 5 मील ऊपर से गिरी, 4-5 मील ऊपर से हवाई जहाज से। 91 लोग उस प्लेन में थे, 91 या 92 लोग, पूरे लोग मर गए, बस एक लड़की बची, जैसे अभी अहमदाबाद में बची थी ना, अहमदाबाद में बचा था ना। हाँ, वो 1971 में। और कहाँ गिरी मालूम है? अमेजन के जंगलों में। अमेजन के जंगलों में, मतलब अब चलो गिर जाए तो कहां से बचे। पहली चीज तो गिर गई, 15-16 साल की रही होगी उस समय, वो आज वो जिंदा है ना। वो वहां से गिरी और फिर उसके बाद उसके 10-11 दिन तक वो उस जंगल में भटकती रही, 10-11 दिन तक। और वो जो भी मिलता था उसे, उसके पापा जो थे वो इसमें थे, जैसे आप वन विभाग में थे ना, है ना, ऐसे ही मान के चलो वो इस सब को जानती थी। क्या बोलते हैं इसको, वनस्पतियों के नॉलेज को क्या बोलते हैं? हाँ, बॉटनी वगैरह का उन्हें नॉलेज था, तो उसे मालूम था क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो वो उसने पापा ने उसको ट्रेंड किया था, तो वो कौन सी पत्ती खाना वाना ये कर करके बच जाती है। लेकिन उसे कीड़े वीड़े इतने काट लेते हैं कि पूरा शरीर सूज जाता है और 11 दिन में बच जाती है। अब देखो इस प्रसंग को गुरुदेव कैसे निकालते हैं कि जैसे वो लड़की, अब उन्होंने पढ़ा होगा 1-2 दिन के अंदर ही जो कुछ भी पढ़ा होगा, कहला वो लड़की के शरीर को कीड़े बिच्छू इन सब लोगों ने काटा तो उसका शरीर सूज गया, मतलब वो अपने मूल शरीर से डबल हो गई, इतना सूज गया उसका शरीर। क्योंकि अलग अलग तरह की वनस्पतियां और कैसे जहरीले विषाक्त छोटे छोटे जंतु होते हैं, उन्होंने काट लिया। तो क्या उन्होंने निकाला उसे कि वो तो चलो आयु कर्म से बच गई, लेकिन उन्होंने कहा ऐसे ही मिथ्या दृष्टि अपनी पुण्य क्रियाओं से सूजा रहता है। कहाँ निकालते हैं उसे? हम थोड़ा सा ही कर लेते हैं, जैसे 2 घंटा हम प्रक्षाल करके आ गए तो हम सूझ जाते हैं, लगता है आज तो बहुत धर्म हो गया। आज हम जैसे अभी 1 घंटा यहाँ से स्वाध्याय करके जाएंगे तो हमें कैसा लगे, हम सूझे हुए रहेंगे। 1 घंटा अनुभूति नहीं है, अनुभूति सो आत्मा। वो क्या कहते हैं? अनुभूति। तो उन्हें वो जापानी व्यक्ति के बारे में उन्होंने पढ़ा, तो जापानी आदमी ने पूरे धर्मों का अध्ययन किया इंडिया में रह के, और बाद में जैन धर्म मतलब क्या, तो उसने बोला अनुभूति सो आत्मा, अनुभूति सो आत्मा। देखो वही वाली लाइन है ना, ये क्या कह रहे हैं, जो अनुभूति है ना, सात्वनुभूति, सातु अनुभूति, जो अनुभूति है वो आत्मा ही है ना। ये वाली लाइन नीचे लिखा है। कैसे, लेकिन आपको कैसे मानना पड़ेगा? आत्मा की कौन सी अनुभूति? शुद्ध नय से, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त, ऐसे आत्मा की जो अनुभूति है सो शुद्ध नय है, और वह अनुभूति आत्मा ही है। अभी बहुत अच्छी लाइन है, मैं तो आगे बढ़ जा रहा हूं, है ना इसे।
इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है और कुछ प्रकाशमान नहीं है। जो आप अबद्ध स्पष्ट अनन्य देख रहे हो ना, उसमें कौन प्रकाशमान है? देखो क्या है समय सार, मतलब क्या? समय सार मतलब क्या? सर्च दैट कॉमन फैक्टर। उस कॉमन फैक्टर की तलाश करना जो सब में है। क्या है? कल भी हमने आखिर में जाते जाते वो कॉमन फैक्टर की बात की थी। 9 तत्वों में छुपा हुआ वो कॉमन फैक्टर, वो हमने तलाशा था। ऐसे ही क्या है कि वो जो अनुभूति है ना, वो आत्मा ही है। आप अब अनुभूति और आत्मा का द्वैत नहीं करना है, बल्कि वो क्या है? वो आत्मा ही है। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है, शुद्ध नए आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग नहीं। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यहां शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? उसका समाधान यह है कि बद्ध स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ हैं। अभूतार्थ है मतलब व्यवहारो भूदत्थो, व्यवहार न से कहे जाते हैं, क्योंकि व्यवहार न बंद पर्याय के नजदीक जाके बात करता है, और शुद्ध न कैसे करता है? जीव स्वभाव के नजदीक जाकर, है ना। तो वो सब बद्ध स्पष्ट आदि भाव क्या है? अभूतार्थ हैं, व्यवहार न के विषय हैं। इसलिए यह अनुभूति हो ही नहीं सकती। आप भले जान लो, बद्ध स्पष्ट जान लो आत्मा को, लेकिन आप अनुभूति नहीं कर सकते। ये बात सही है ना। वो जैसे स्त्री का उदाहरण देते हैं ना, अभी वो जब तक अपने पति को आइडेंटिफाई कर रही है, मतलब इससे शादी करना चाहिए कि नहीं, जो बायोडेटा आता है ना, बायोडेटा पूरा भेद वाला होता है, लेकिन विवाह के बाद अनुभूति अभेद वाली होती है। अब बोलो, वो विवाह के बाद जो स्त्री के अपने पति के प्रति जो एकत्व पैदा हुआ, जो श्रद्धा पैदा हुई है, वो बायोडेटा याद कर करके होती है क्या? कि इन्होंने एमए किया, एमएससी किया, ये इतनी हाइट वाले, तो बायोडेटा में तो सब था। शादी इस पूरे बायोडेटा से करी है कि एक अभेद से करी है? तो अनुभूति किसकी होगी? अभी जहां वो बायोडेटा पर चले जाओगे तो अनुभूति चली जाएगी, और अनुभूति होगी तो सारे भेद उसके अंदर गौण हो जाएंगे। सीधी बात है, ये होता ही है ना। यही तो यहां पर बोल रहे हैं कि बद्ध स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ हैं, इसलिए उनकी अनुभूति नहीं हो सकती। जो बद्ध स्पष्ट आदि भाव वाला जीव बताया है ना, जहां कहीं भी जान लो, उसे अन्वेषण कर लो, समझ लो, अपरम भाव में अलग अलग भूमिकाओं में उस विकार को समझ लो, लेकिन वो अनुभूति का विषय नहीं है। अनुभूति तो किसकी होती है? अबद्ध स्पष्ट अनन्य, है ना, नियत और अविशेष और असंयुक्त, है ना। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपन को 5 विशेषण याद हो। अब देखो, पहले विशेषण का उदाहरण, एक आध विशेषण ही आज अपन ले पाएंगे। जैसे कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ हो। पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं, 5 पैराग्राफ हैं इस पूरी टीका में, 5 भावों को बताने के लिए। कमलनी पत्र तो जानते हैं ना, कमल का पत्ता। कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर उसका जल से स्पर्शित होना कैसा है? भूतार्थ। कैसा अनुभव करने पर? जल से स्पर्श है, अभी है ना, कमल का पत्ता जल में डूबा हुआ है, तो आप क्या कहोगे? हाँ, डूबा है, जल में डूबा हुआ है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जल से किंचित मात्र भी ना स्पर्शित होने योग्य कमलनी पत्र के स्वभाव, जब आप उस कमल के पत्ते के स्वभाव को देखोगे तो जैसे ही वो कमल का पत्ता ऊपर आएगा तो कैसा मिलेगा आपको? सूखा का सूखा। कैसा मिलेगा? ऐसा लगेगा इसने कभी पानी को छुआ ही नहीं, ये कभी पानी में रहा ही नहीं। लेकिन जब तक आप डूबा हुआ देख रहे थे तब तक आप क्या कहोगे? हाँ, डूबा तो है, पानी में ही तो डूबा है, और क्या कहोगे? स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना, अब वो क्या हो गया? वो बद्ध स्पष्ट बना, क्या हो गया? क्या हो गया? अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये कमलनी का उदाहरण अबद्ध स्पष्ट के लिए। फिर इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का, है ना, पुद्गल कर्मों से बंधन स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर, जब आपने क्या देखा? अनादि काल से बंधा हुआ है ना, और जब बंधा हुआ है तो पुद्गल कर्मों का स्पर्श भी कर रहा है कि नहीं?
कर रहा है। जब आप ऐसे उस बंध पर्याय के नजदीक जाकर देखते हो तो वो क्या मिलेगा? बद्ध स्पृष्टपना भूतार्थ है। कब भूतार्थ है? जब बंध पर्याय के समीप जाकर देख रहे हो। सत्यार्थ है, सही बात है ना। तथापि देखो इसी तरह की शैली वहां आई थी परम भाव और अपरम भाव में। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित ना होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप, आत्मा के स्वभाव को देखो, आत्मा के ज्ञान दर्शनादि भावों को देखो कि बोलो ज्ञान अनादि काल से इन पुद्गल कर्मों के बीच में रहा, लेकिन कितना जड़ हो गया, और जड़ कितना ज्ञानमय हो गया। कभी अचेतन चेतन नहीं हुआ, चेतन कभी अचेतन नहीं हुआ, और अचेतन कभी चेतन नहीं हुआ। ऐसा ही हुआ है ना। तो वही क्या बोल रहे हैं? पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित ना होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर ये सारे बद्ध स्पृष्टादि भाव कैसे हैं? अभूतार्थ है ना। अब हमें कहां किसके समीप जाकर देखना है? स्वभाव के समीप। काय का उदाहरण दिया? कमल के पत्ते का, है ना। एक बार क्या हुआ, मैंने शायद पहले भी सुनाया है कि एक बार कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न पूछा गया कि ये भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, है ना। तो उसका उत्तर क्या दे दिया था अमिताभ बच्चन ने कि दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पे, है ना। तो फिर क्या हुआ कि अपने वीर सागर जी वगैरह है ना, ये इन लोगों ने बहुत बड़ा 2-4 पेज का पूरा लिखा और कौन बनेगा करोड़पति के एड्रेस पर उस टीम को भेजा, है ना। और वहां पर ये भेजा और फिर वो प्रूफ दे दिया पूरा कि देखो कि भारत का नाम भरत कौन के उस पर पड़ा है? भरत चक्रवर्ती के नाम पर। पूरे प्रमाण दिए पुराने कि दुष्यंत के जन्म के पहले के प्रमाण दे दिए, दुष्यंत के पहले भी इसका नाम भारत ही था, और ऐसा साहित्य से बता दिया। और फिर बता दिया अलग अलग उससे। अमिताभ बच्चन ने फिर आगे एक एपिसोड में जो पैसा ले गया तो ले गया, उसे तो पैसा वापस लेंगे ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे उस एपिसोड में ये प्रश्न का उत्तर हमने ये दिया था, लेकिन इसके हमें अलग प्रमाण मिले हैं और इसका उत्तर ये है। तो उसने माफी मांगी और फिर उन्होंने कहा कि इसका असली उत्तर ये था ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर, है ना। इसका नाम भारत पड़ा है। और उस भारत के जब राष्ट्रीय फूल की बात आई तो उसको क्या रखा गया? कमल। क्यों? क्योंकि वो कमल सीधे अलिप्तता ठीक वैसी ही दर्शाता है जैसी भरत की अलिप्तता थी। 6 खंडों को तुमने जीता पर अखंड अंतर में, ये वाला भजन है ना, बहुत अच्छा भजन है। भरत जी घर में भी बैरागी, भरत जी घर में भी बैरागी। तो उसी में ये सब चीजें आती हैं कि दुनिया को तो क्या दिख रहा है, भरत जी कहां पड़े हुए हैं, मतलब क्या बताएं। भरत जी को समझना चमत्कार है, मतलब, है ना, जबरदस्त है वो भरत जी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो जो भरत जी वो हैं। अब देखो आगे कितना काम कर रहे हैं। अविरत सम्यक दृष्टि से केवल ज्ञानी तक का सफर, है ना, कि उनने 28 मूल गुणों का पालन भी नहीं किया। अब वो जितना टाइम लगा मैं वो सब नहीं जाऊंगा उसमें कि कपड़े उतारते उतारते, तो जल्दबाजी में कहे गए कथन है वो, लेकिन बहुत अल्प समय, उन्होंने 28 मूल गुणों के पालन करने का भी समय नहीं मिला। सीधे उत्सर्ग मार्ग में गए और फिर लौट के ही नहीं आए। अब आप ये सोचो यदि वो असंख्यात गुणी निर्जरा के स्थान बनाए उनके, तो वे सारे स्थान देखो कितने जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। सारे स्थान उनके चौथे से समझ लो कि 7वें में चले गए, है ना, फिर 7वें से फिर वे श्रेणी भी चढ़ गए, तो 9वां 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया, 12वां हो गया और केवल ज्ञान हो गया। अभी सारे स्थान असंख्यात गुणी निर्जरा के भिन्न भिन्न स्थान कितने जल्दी घट जाते हैं। अब आप ये कल्पना करो कि आपको लग रहा है वो सारा पुरुषार्थ और वो दृढ़ता मात्र उन अंतर्मूर्त की ही थी क्या? हाँ वो थी, दिख रही है, प्रैक्टिकल प्रयोग में तो तभी आई है, लेकिन भीतर से सैद्धांतिक रूप से कितने मजबूत थे वो अंदर से, तब जाके मिलता है। और ये भरत जी के भारत का राष्ट्रीय फूल क्या होना चाहिए? है कौन होना चाहिए? कि कमल होना चाहिए, जो पड़ा रहता है पानी में, लेकिन निकाल लो बाहर तो लगेगा ही नहीं कि ये कभी पानी को छुआ भी था। समझ में आया ना? ऐसे ही 6 खंडों में पड़े हुए भरत जी को जब बाहर निकाल के देखा, अरे थे ही नहीं कोई 6 खंड उनके अंदर। तो ऐसे भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हुआ? रामधारी सिंह दिनकर ने एक बात लिखी
ये भारत वालों ने क्यों पैसा वैसा की खोज नहीं की? कोई मर जाता था तो सोने की दीनारें अंदर पटक देते थे, मर गए सोने की दीनार। जब सिकंदर आया था ना, मुर्दों की लाशों को निकाल निकाल के उसने क्या किया था, वो सोना वो निकाली थी, सोने की गिन्नियां। ऐसा इस लेवल तक लूटा था। और कौन ने नहीं लूटा? जो एक वो राष्ट्रीय गीत में एक गाना आता है ना देशभक्ति का, उसमें आता है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कि भारत की हस्ती क्या है? भारत की हस्ती वैभव को जुटाना नहीं है, वैभव के बीच में अनासक्त बने रहना है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, वैभव की तो अत्यंत समृद्ध परंपराएं भारत ने अनेकों बार देखी हैं, लेकिन वैभव इस भारत का ध्येय नहीं है। इस भारत का ध्येय तो आत्मिक सुख है। ये है भारत का ध्येय। ये रामधारी सिंह दिनकर की एक संस्कृति के 4 अध्याय नाम की पुस्तक है, 600-650 पेज की। उसमें उन्होंने लिखा है ये वैभव की परंपरा नहीं है, ये भारतीयों का दिमाग खराब हो गया है आज। सही बता रहे हैं हम। विवेकानंद ने वहां जाके भाषण दे के आए थे कि देखो तुम अमेरिका में जाके ललकारा था, तुम सब लोग अपंगु, वो क्या कहते हैं, पंगु हो, अपंग हो, तुम लोग निहत्ते हो, तुम लोगों की दयनीय स्थिति पे हमें दया आ रही है। तुम सब लोगों को भारत का अध्यात्म चाहिए, तब तुम लोगों के विकास में पंख लगेंगे। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि हाँ डेफिनेटली, जब तुम हमसे कुछ लोगे तो तुम्हारे भी को मन में भी तो कुछ भाव आएगा कि तुम भी कुछ हमको दो। तो हाँ, तुम अपना विज्ञान हमें दे देना। क्या बोला? मतलब तुम अपनी टेक्नोलॉजी हमें दे देना, दे दो टेक्नोलॉजी। लेकिन वो टेक्नोलॉजी की खूबसूरती तब है जब वो अध्यात्म में से उत्प्रोत हो, समृद्ध हो, संपन्न हो। ऐसा उन्होंने वहां जाकर बोला था। लेकिन आज अब सारा आदमी क्या बोल रहा है? इतने भयंकर तरीके से रुपया 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 के पीछे पड़ रहा है कि मूलभूत प्रश्न चला गया है। ये है भारत की संस्कृति। आप देख लो, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बड़े बड़े राजा महाराजा, है ना, सबने क्या किया? वो है ना, इंद्र सरीखी संपदा, क्या चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, काक बीट सम तजत हैं सम्यक दृष्टि लोग। ये काक बीट क्या होती है? कौए की पोटी। जिसका कोई यूज नहीं है। ये गोबर मिल जाए तो लीपने के काम तो आ ही जाएगा। समझ में आया ना? और दूसरी होंगी तो उनकी खाद बात बन जाएगी। लेकिन काक बीट एक तो कुछ है ही नहीं, रंच मात्र। कभी कभी तो अफसोस होगा इस बात का कि गोबर थोड़ा सा छूट जाए तो अफसोस होगा, अरे थोड़ा और गोबर बटोर लेते। लेकिन काक बीट नहीं बटोर पाने का किसी को अफसोस होता है? तो ऐसे ही ऐसे भोगों को काक बीट सम तजत हैं सम्यक दृष्टि लोग। ये अनासक्ति, ये भारत की असली परंपरा है। इससे भारत भारत बनता है। भा से होता है भाव, रा से होता है राग, और ता से होता है ताल। भारत बना ना, भाव, राग और ताल। भाव का संबंध मन से है, राग का संबंध वचन से है ना, और ताल का संबंध काया से है। तो भारत की एकता का मतलब होता है मन वचन काय की एकता। और जिसके मन वचन काय की एकता है ना, वो व्यक्ति मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती वाला है। और मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती किसके होती है? किसके होती है? मुनि राजों की होती है। और उतना मात्र ज्ञान जिसके होता है उसे बोलते हैं अष्टप्रवचन मात्रिका का ज्ञान, है ना। 5 समिति और 3 गुप्ती का ज्ञान मतलब अष्टप्रवचन मात्रिका का ज्ञान होना। और इतने ज्ञान मात्र से और केवल ज्ञान को पा जाते हैं, है ना। इतना पहले इतना ज्ञान था, लेकिन उन्होंने समझा है भारत के असली वैभव को, असली परंपरा को। तो ऐसी है अनासक्ति की परंपरा। और उस अनासक्ति के लिए सबसे पहले उदाहरण भी दिया, तो किसका दिया? कमल का। जैसे कमल जल में रहते हुए भी अत्यंत जल से भिन्न है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी अनंत पुद्गल परमाणुओं के बीच में रहता हुआ, अनेकों संयोगों के बीच में रहता हुआ भी एक अवध स्पष्ट आत्मा का अनुभव करता है। ये ही स्वाधीनता का मार्ग है। और जब हमें ऐसा पता चल जाएगा ना, वो ही हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा।